theta is equal to m1 minus m2 1 plus m1 m2, or we write it as m2 minus m1 1 plus m1 m2. m1 be the slope of the first line, m2 be the slope of the second line. फिर हमने दो कंडीशन रिप्रेजेंट की थी. फर्स्ट कंडीशन थी इफ द टू लाइन्स बी पैरेलल, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, और वहां से tan 0 0, तो स्लोप्स आर इक्वल. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल then their corresponding slopes are equal. m1 is equal to m2. और सेकंड हमने बताया था if two lines be perpendicular then theta is equal to 90 degree, and then we write it as m1 into m2 is equal to -1. corresponding slopes की प्रोडक्ट -1 होगी आपके पास. m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप है, m2 सेकंड लाइन की स्लोप है, दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी, तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी. ये रिजल्ट्स दोनों पहले भी आ चुके हैं. अगर दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगी, और दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी. ये रिजल्ट्स हमने कल आपको प्रूव करके बता दिया था. नेक्स्ट रिजल्ट है, दो रिजल्ट्स है, दोनों आप नोट करें. टू फाइंड इक्वेशन of a line, equation of a line parallel to given line, ax plus by plus c is equal to 0 b. क्या लिखा हमने? इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन. Equation of any line parallel to the given line B, coefficient x as it is, coefficient y as it is, and we replace the constant by a new constant k. This line parallel to the given line. Equation of any line ये होगी आपके पास parallel to this line, coefficient x as it is, coefficient y as it is, will replace the constant by a new constant k. जब भी कोई लाइन पूछेगा parallel to the given line होगी, तो coefficient x और y तो as it is रहेगा, आप सिर्फ रिप्लेस करेंगे constant को नए constant k से. और दूसरा केस है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, equation of any line perpendicular to given line, ax plus by plus c is equal to 0 b. इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, वो लाइन होगी x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दें. Interchange coefficient of x and y, one of them with a negative sign, and also replace the constant by a new constant k. Interchange coefficient x and y, bx ay, ये तो coefficient interchange हो गए. इन दोनों में से किसी एक का साइन चेंज कर दे, by का साइन चेंज कर दिया, माइनस हो गया, and replace the constant by new constant k is equal to 0, और माइनस का bx प्लस का ay प्लस k इज इक्वल टू 0. या हमने कोएफिशिएंट ऑफ y को नेगेटिव साइन से चेंज किया है, इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x को साइन को नेगेटिव से चेंज किया है, और रिप्लेस द न्यू कांस्टेंट बाय k. जब भी इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन होगा, इंटरचेंज कोएफिशिएंट x एंड y, इंटरचेंज coefficients of x and y,
एक्स और वाई के कोफिशिएंट को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दें एंड चेंज द साइन वन ऑफ देम से मेरा मतलब है आइदर वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई, आइदर वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई, किसी एक काम चेंज करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वहां से। इंटरचेंज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एज वेल एज वाई एंड चेंज द साइन ऑफ वन ऑफ देम, दैट इज आइदर एक्स और वाई, आइदर एक्स और वाई, किसी एक का साइन चेंज कर देंगे, या तो एक्स का या फिर वाई का। तो यहां हमने वाई का साइन चेंज किया या हमने एक्स का चेंज किया, दोनों में से कोई भी एक लाइन ले लेंगे, बिकॉज ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो। इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप की प्रोडक्ट -1 आनी चाहिए आपके पास। हेलो मिताली बेटा, बंद करिए आप इसको, ऑडियो आपका आवाज आ रही है प्लीज। ये दो रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, कोएफिशिएंट x as it is, कोएफिशिएंट y as it is, only we change the constant term k, because पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होगी, तो x और y के कोएफिशिएंट अपनी जगह एज इट इज रहेंगे। लेकिन अगर वो कहता है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, देन x के कोएफिशिएंट को y के साथ लिख दे, y के कोएफिशिएंट को x के साथ लिख दे, इंटरचेंज the coefficient of x and y and one of them with a negative sign, किसी एक का साइन चेंज कर दे, x के कोएफिशिएंट को y के साथ लिख दिया, y को x के साथ लिख दिया, और किसी एक का साइन चेंज कर दे, या तो x का चेंज कर दे या फिर y का चेंज कर दे। इस केस में y का चेंज किया है, इस केस में x का चेंज किया है, तो ये जरूर ध्यान रखना आपने। इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस, लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगी, लाइंस परपेंडिकुलर तो स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी, और वो आपसे पूछेगा इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, उस केस में कोएफिशिएंट x और y सेम रहेंगे आपके पास, जो गिवन लाइन होगी और जो रिक्वायर्ड लाइन होगी उसमें कोएफिशिएंट x एंड y सेम, बिकॉज पैरेलल लाइन है तो स्लोप इक्वल होगी। एंड वी चेंज द साइन ऑफ, वी चेंज द कांस्टेंट टर्म बाय न्यू कांस्टेंट k। उसके बाद कोई कंडीशन दे देगा कि ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है तो उसको फॉलो करवा देंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। या फिर दूसरा केस है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, परपेंडिकुलर होगा तो दो लाइंस परपेंडिकुलर तो स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है, तो कोएफिशिएंट x और y को इंटरचेंज कर ले आप, x के कोएफिशिएंट को y के साथ लिख दे, y के x के साथ लिख दे, और किसी एक वेरिएबल का साइन चेंज कर दे, या तो x का साइन चेंज कर दे या फिर y का साइन चेंज कर दे, किसी एक का चेंज करना है, एंड रिप्लेस द कांस्टेंट बाय न्यू कांस्टेंट k। इस c को, कांस्टेंट को नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। तो हम पहले एंगल्स की कंडीशंस को लेते हैं, उसके बाद जो जो डाउट्स आता जाएगा उसको सोल्व करते जाएंगे। इस एक्सरसाइज में से भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके पास। चलिए आगे एक्सरसाइज पे आ जाए आप। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक 12th क्लास में भी यूज होता है, तो आप प्रॉपर इसको फोकस करें। जो भी आपके पास बुक है उस बुक में से एक एक एक्सरसाइज टॉपिक के साथ आप सोल्व करें, एग्जाम्पल सारे सोल्व करें। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस whose equations are angle between lines. Find angle between the given lines. फर्स्ट लाइन है मेरे पास y माइनस का √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन है। और सेकंड लाइन है मेरे पास √3y माइनस का x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड लाइन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। वी आर गिवन टू लाइंस। एंगल चाहिए तो आपको फर्स्ट लाइन की स्लोप चाहिए m1 और सेकंड लाइन की स्लोप चाहिए m2, और स्लोप निकाल करके आप यहां पुट कर दे तो आपके पास tan थीटा आ जाएगा। दिस विद एंगल बिटवीन टू लाइंस। फर्स्ट इक्वेशन है स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, उसको मैंने कहा m1 होगी
और वो स्लोप लिखते हैं माइनस, यहां लिखते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ वाई। दिस इज द स्लोप ऑफ ए लाइन। तो मेरे पास आ गया m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये आपके पास माइनस का √3 अपन कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, तो मेरे पास स्लोप आगे √3। दिस इज स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। देन स्लोप ऑफ लाइन सेकंड, स्लोप ऑफ लाइन सेकंड, दिस इज m2, दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ y। जब भी स्लोप निकालेंगे आप डायरेक्ट इसी रिजल्ट का यूज करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन में। तो वो हो गया आपके पास m2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये है कोफिशिएंट ऑफ y। तो वो स्लोप आ गई मेरे पास 1 अपॉन √3। m1 √3, m2 1 अपॉन √3। देन tan थीटा एंगल, tan थीटा यहां पुट कर रहे हैं आप, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। देखिए क्या है आपके पास, यहां पुट करते हैं। तो यहां से हो गया tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इसको सॉल्व किया तो यहां से आ गया 3 माइनस 1 अपॉन √3 और ये कैंसिल हो गया 1 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू tan थीटा और ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 2। और मेरे पास tan थीटा आ गया 2 अपॉन 2√3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा हो गया 1 अपॉन √3 और टेंजेंट की वैल्यू 1 अपॉन √3 आएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री। जिस एंगल पे होती है आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा, उसको हम फॉलो करवा देंगे। दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू लाइंस। This with the angle, then tan theta is equal to टेंजेंट की वैल्यू जो आपके पास 1 अपॉन √3 दैट इज 30 डिग्री, टेंजेंट 5/6 और पॉजिटिव आपके पास tan पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो आपके पास टेंजेंट 5π/6। क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव 1 अपॉन √3, पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 30 डिग्री पे और 150 के ऊपर। तो थीटा क्या हो गया आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 150 डिग्री। दिस विद द एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग इक्वेशन ऑफ लाइंस आर गिवन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन किसी भी इक्वेशन के निकालेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y और उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस आ जाएगा आपके पास। दिस विद द थीटा बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग साइड्स आर गिवन। ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, एंगल चाहिए, तीनों एंगल पूछे उसने, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स। फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, find angles of a triangle whose sides are first side है मेरे पास 3x plus y is equal to 1 minus 1 is equal to 0। सेकेंड लाइन है मेरे पास x minus 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और थर्ड लाइन है मेरे पास x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइंस आर गिवन, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए
ये ट्रायंगल आपके पास, ये ए एंगल है, ये बी है और ये सी है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन। मेरे को एंगल ए चाहिए, मेरे को एंगल बी चाहिए और ये मेरे को एंगल सी चाहिए। एंड 3 लाइन्स आर गिवन। फर्स्ट लाइन है मेरे पास 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और थर्ड लाइन है x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। Equation of line AB is given, BC is given, AC is given. Then equation of line AB, equation of line AB, वो लाइन आपके पास 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, वो लाइन है मेरे पास x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और थर्ड है मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन AC इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ 3 लाइन्स आर गिवन। मेरे को चाहिए टेंजेंट A, टेंजेंट B और टेंजेंट C। अब टेंजेंट एंगल A है, टेंजेंट A AB और AC कंटेन करती है। AB की स्लोप निकालने इसको M1 कह दें, AC की स्लोप निकालने इसको M2 कह दें। बिकॉज एंगल A containing by the sides AB and AC, then slope of line AB is equal to M1 is equal to minus coefficient of X upon coefficient of Y। this AB equation आपके पास, coefficient of x 3 divided by coefficient of y 1, and this is equal to minus 3. Then slope of line AC, slope of line AC is equal to m2 कह दे आप, माइनस AC है आपके पास coefficient of x upon coefficient of y, this is equal to minus 1 by 2. Then first angle A contained by the side AB and AC, therefore tangent A is equal to M1 minus M2 1 plus M1 M2। M1 AB की स्लोप है, M2 AC की स्लोप है। ये AB है और ये AC है। एंगल A को कंटेन करती है साइड्स। तो यहाँ पुट किया मैंने M1 इज माइनस 3 माइनस माइनस 1 बाई 2 1 प्लस M1 M2, और ये होगा मेरे पास माइनस का 3 प्लस का 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस 3 बाई 2। इसको सोल्व किया तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 6 प्लस का 1 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया माइनस का 5 अपॉन 5 और ये प्लस 1 आ गया। तो टेंजेंट A जो है मेरे पास 1 आ गया। tan A इज इक्वल टू 1, इसको लिख दिया टेंजेंट A, tan की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री। A आ गया मेरे पास पाई बाई 4, दैट इज 45 डिग्री। एक एंगल आ गया ट्रायंगल का मेरे पास 10। उसके बाद मेरे को एंगल चाहिए सेकेंड एंगल tan B। tan B जो है कौन कौन सी साइड कंटेन करती है? दिस एंगल, इसका कंटेन करती है AB और BC। स्लोप ऑफ AB तो है मेरे पास, BC की स्लोप और निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC, उसको मैंने क्या दिया M3 उसकी स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ X, कोफिशिएंट ऑफ X अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Y, and this is equal to 1 by 3. Then we find here tangent B. Tangent B is equal to AB की स्लोप देखें और BC की स्लोप देखें। AB की स्लोप है M1 और BC की स्लोप है M3। तो यहां लिखते हैं M1 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M1 M3, M1 M3, वो आपके पास स्लोप होगी M1 माइनस M3 1 प्लस M1 M3। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
तो वो हो गया टेंजेंट बी इज इक्वल टू M1 है मेरे पास फर्स्ट -3 माइनस M3 मेरे पास 1/3 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इसको सोल्व किया तो यहां से अब 3 एलसीएम आ गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां से हो गया माइनस का 9 -1 टेंजेंट बी इज इक्वल टू -9 -1 -10/3 डिवाइडेड बाई 1 -1 और ये हो गया आपके पास टेंजेंट बी इज इक्वल टू 0। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड दिस। तो टेंजेंट बी इंफिनिटी, और कब होगा टेंजेंट बी इंफिनिटी? नॉट डिफाइंड, वो होगा आपके पास टेंजेंट 90। तो एंगल बी आ गया मेरे पास 90 डिग्री। 10A आ गया मेरे पास, 10B आ गया। अब रिमेनिंग रह गए 10C। 10C किस किसके बीच का एंगल है? अजय हेलो, बोलिए, किसी को डाउट है तो। बेटा आपके पास दिक्कत होगी, मेरे पास तो बिल्कुल ओके चल रहा है बेटा। नेटवर्क का इश्यू है, जूम में कहीं प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रहा है बेटा। तो टेंजेंट बी हो गया 90, एंगल बी हो गया 90 डिग्री। अब मेरे को चाहिए 10C, और C किस किस के साइड को कंटेन करता है? AC और BC। तो टेंजेंट C हो गया, टेंजेंट C दिस कंटेन BC एंड AC। अब BC की स्लोप भी है मेरे पास और AC की स्लोप भी है, BC की स्लोप और AC की स्लोप। तो वो हो गया मेरे पास M2 माइनस M3 1 प्लस M2 M3। AC की स्लोप को हमने M2 का रखा है, BC की स्लोप को हमने M3 का रखा है। तो M2 माइनस M3 1 प्लस M2 M3, M2 और M3 की वैल्यू रख दिया तो आपके पास हो गया M2 की स्लोप है -1/2, M3 -1/3 1 प्लस M2 M3। इसको सोल्व किया तो टेंजेंट C आ गया आपके पास -6 आ गया, तो -3 और माइनस का 5/6, और यहां से 6 एलसीएम आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 6 - 1 5/6, और ये आ गया आपके पास टेंजेंट C इज इक्वल टू 1 आ गया। मॉडुलस वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, और यहां से टेंजेंट C अगर पॉजिटिव है तो C की वैल्यू क्या है आपके पास? टेंजेंट C इज इक्वल टू टेंजेंट π/4। tan 45 1 होता है, तो एंगल C आ गया आपके पास 45 डिग्री। तो तीनों एंगल होंगे आपके पास tan A, tan B, tan C। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का पर्पज है कि tan A निकालेंगे तो किस किस साइड को कंटेन करेगा? AB और AC को। तो AB लाइन की स्लोप ले ले, AC लाइन की स्लोप ले ले। उसी तरह टेंजेंट B, एंगल B चाहिए, वो साइड को कंटेन करता है AB और BC को, और टेंजेंट C चाहिए तो AC और BC को कंटेन करता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस की स्लोप निकाल ले और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दे, तो आपके पास एंगल A आ जाएगा, एंगल B आ जाएगा, एंगल C आ जाएगा। एंगल A 45 है, एंगल B 90 डिग्री और एंगल C 45 है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है आपके पास। ये सॉल्यूशन होगा। एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स हैविंग साइड्स आर गिवन, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। tan A, tan B, tan C जो साइड कंटेन करेगी उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में। एंगल्स के बाद फैमिली ऑफ लाइन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, find the equation of lines passing to the point. Find equation of the line passes
passes through the point 4 5 passes through the point 4 5 and is first case parallel to the line 3x minus 2y plus 5 is equal to 0, and second perpendicular to the line 3x minus 2y plus 5 is equal to 0. एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट दे दिए. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन passes थ्रू द पॉइंट. तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लें, इक्वेशन ऑफ लाइन किस पॉइंट से पास होती है, और वो जो लाइन होगी एंड इज पैरेलल टू द गिवन लाइन. तो आप सबसे पहले लिखें इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन parallel to given line, parallel to given line 3x minus 2y plus 5 is equal to 0. B. Equation of any line parallel to this line, वो लाइन होगी 3x minus 2y plus k is equal to 0. This line parallel to this line. हेलो आदि बेटे, मिताली बेटे, आवाज आ रही है आपकी? यस सर. बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? नो सर. ओके ओके. इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, कोएफिशिएंट x as it is, कोएफिशिएंट ऑफ y as it is, एंड रिप्लेस दिस कांस्टेंट बाय न्यू कांस्टेंट k. उसको k से रिप्लेस कर दिया. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई. बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों लाइन की स्लोप सेम होगी आपके पास. अब दिस लाइन फर्स्ट passes through the point, this line first passes through the point 4 5. This line first passes to the point 4 5. x की जगह 4 पुट कर दे, y की जगह 5 पुट कर दे, तो मेरे पास हो गया 3 into 4 minus 2 into 5 plus k is equal to 0, और हो गया 12 minus 10 plus k is equal to 0, और यहां से आ गया k plus 2 is equal to 0, k is equal to minus 2 आ गया मेरे पास. k की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे. पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट. तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया? मेरे पास रिजल्ट आ गया 3x minus 2y minus 2 is equal to 0. ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. 3x minus 2y सेम है, कोएफिशिएंट x और y दोनों की स्लोप सेम है, और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 4 और 5 से पास हो रही है. ये तो एक बेसिक रूल है इसका. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, कोएफिशिएंट x as it is, कोएफिशिएंट of y as it is, and replace this constant by new constant k. जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई मेरे पास, ये लाइन पास होती है गिवन पॉइंट से, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका ये है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 4 5 b. वो लाइन होगी आपके पास y minus y1 is equal to m x minus x1. वन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू वन पॉइंट. अब ये जो लाइन आई आपके पास, दिस लाइन फर्स्ट पैरेलल टू गिवन लाइन,
और गिवन लाइन क्या आपके पास 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है 4 5 से, वो पैरेलल है इस लाइन के। इसका मतलब इन दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल है। तो इस लाइन की स्लोप निकाल लें। स्लोप ऑफ द लाइन, इसकी स्लोप ऑफ द लाइन होगी आपके पास, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बी m इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, और उसकी स्लोप होगी 3/2। ये 3/2 यहां पुट कर दें। ये 3/2 आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी? मेरे पास इक्वेशन आएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 4। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। इस 2y माइनस 10 को उधर ले जाओ तो ये हो गया 3x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आई सेकंड मेथड से, और फर्स्ट मेथड से भी यही लाइन आती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फर्स्ट टाइप का मेथड ले लें, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। ये सेकंड एक्सरसाइज में आता है रिजल्ट। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से लाइन पास होगी तो मेरे पास रिजल्ट आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और वो कहता है कि दिस लाइन फर्स्ट, इस लाइन की पैरेलल है गिवन लाइन के 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और अगर दो लाइंस पैरेलल है तो जो रिक्वायर्ड गिवन लाइन है उसकी स्लोप निकाल ले। सेम इस लाइन की स्लोप होगी, m की वैल्यू पुट कर दे, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। या फिर जनरल जो केस बताया इस केस के लिए ऐसे कर ले आप, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, वो ये हो गया आपके पास। अब दूसरा केस उसने दिया है परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो सेकंड केस है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। अब यहां परपेंडिकुलर लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। क्या होगी वो आपके पास? इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो हमने आपको बता रखा है कोफिशिएंट x और y को इंटरचेंज कर रहे हैं। x के कोफिशिएंट को यहां लिखते हैं, y के कोफिशिएंट को यहां लिखते हैं। इंटरचेंज कोफिशिएंट x एंड y, तो वो हो गया आपके पास 2x, ये हो गया 3y। इन दोनों के इन बिटवीन जो साइन है उसको चेंज कर दे, माइनस है तो प्लस लिख दे, एंड रिप्लेस दिस कांस्टेंट बाय न्यू कांस्टेंट k इज इक्वल टू 0। या तो ये लाइन लिखे या फिर आप ऐसे लिखे, कोफिशिएंट x और y इंटरचेंज कर दिया आपने, 2x 3y इंटरचेंज हो गया कोफिशिएंट x और y। वन ऑफ देम इज नेगेटिव साइन, इसका साइन एडिटेड रहने दे, यहां भी माइनस लिख ले आप। x का साइन चेंज किया या y का साइन चेंज किया है, और रिप्लेस द कांस्टेंट बाय न्यू कांस्टेंट k इज इक्वल टू 0। ये लाइन भी लिख सकते हैं आप और ये लाइन भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Then line first passes through the point. Line first passes through the point 4 5। ये जो लाइन है फर्स्ट ये इस पॉइंट से पास होती है। x की जगह 4 पुट कर दे, y की जगह 5 पुट कर दे, प्लस k इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 15 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू माइनस 23। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। दिस विद द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। या तो ये तरीका है या फिर वही कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट with this and this line perpendicular to given line। सेकंड केस है perpendicular to given line। इस लाइन पे परपेंडिकुलर इसकी स्लोप निकाल दी हमने, स्लोप ऑफ द लाइन, इसको हमने m1 कह दिया। बट लाइंस आर परपेंडिकुलर, but lines are perpendicular, but lines be perpendicular. This implies m1 into m2 is equal to -1
m1 आपके पास 3/2 है, m2 हमें फाइंड आउट कर रहा है इज इक्वल टू -1, तो m2 कितना हो गया, वो हो गया -2/3। आप यहां पुट कर दें m2 बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी आपके पास, यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन होगी आपके पास, यहां चेंज कर दे आप -2/3, यहां लिखे -2/3, तो ये हो गया 3y - 15 इज इक्वल टू -2x + 8, और मेरे पास हो गया 2x + 3y - 23 इज इक्वल टू 0। दिस विद द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। दोनों लाइन सेम आ रही है आपके पास, आप किसी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में जा सकते हैं आप, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। गिवन पॉइंट से पास करवा दिया, स्लोप हमें नहीं पता। अब उसकी कंडीशन अप्लाई कर दी कि जो लाइन 4, 5 से पास होती है वो पैरेलल है गिवन लाइन के। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है और जो गिवन लाइन है दोनों की स्लोप इक्वल है। तो स्लोप निकाल करके पुट कर दे आप, गिवन लाइन की स्लोप निकाले उसको यहां पुट कर दे, या इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, कोएफिशिएंट x as it is, कोएफिशिएंट ऑफ y as it is, एंड रिप्लेस द कांस्टेंट बाय न्यू कांस्टेंट k। और जो इक्वेशन आएगी उसको फिर 4, 5 से पास करवा दें। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 5, जैसे आप उससे पास करवाएंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो रिजल्ट आ जाएगा। चॉइस आपकी है, आप किस मेथड से जाना चाहते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन को बेसिकली प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप किसी मेथड से भी अडॉप्ट करें, आंसर आपके पास सेम आएगा। पैरेलल लाइन है तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, रिक्वायर्ड लाइन की, गिवन लाइन की, तो उसमें कोएफिशिएंट x y को इंटरचेंज नहीं करते। और अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों में कोएफिशिएंट x और y को इंटरचेंज करते हैं। x का कोएफिशिएंट y के साथ लिख दो, y का x के साथ लिख दो, और x और y में से किसी एक का साइन चेंज कर दे, वन ऑफ द वेरिएबल्स। इस केस में मैंने y के साथ के साइन को चेंज किया, या माइनस था तो प्लस लिख दिया, और इस कांस्टेंट को 5 को k से रिप्लेस कर दिया। फिर कंडीशन आए कि ये जो लाइन है ये पास होती है 4, 5 से, x की जगह 4 रख दे, y की जगह 5 रख दे, तो k की वैल्यू आ जाएगी। वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन और परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो दोनों केसेस हमने साथ किए हैं, तो कहीं कंफ्यूजन ना रहे आपके पास। लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होती है, और लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। m1 × m2 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which has y intercept 4. Find equation of line having y intercept 4. Y intercept 4 and is parallel to the line. Parallel to the line 2x minus 3y is equal to 7. Also find the point. Also find the point where it cuts the x-axis. Where it cuts the x-axis. Where it cuts the x-axis. इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट 4। ये लाइन आपके पास कोई भी लाइन है, पैरेलल टू द लाइन दिस, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट 4 है, तो लाइन ऐसे हो सकती है, लाइन ऐसे हो सकती है। ये इंटरसेप्ट 4 है इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए ये इंटरसेप्ट है 4। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये है 0, 4। चाहे यहां देख ले चाहे यहां देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y इंटरसेप्ट 4, लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट 4, y इंटरसेप्ट 4,
दिस इम्प्लाइज पॉइंट हुआ जहां से वो लाइन पास हो रही वो हो गया 0,4 एंड इज पैरेलल टू द लाइन. इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन. गिवन लाइन आपके पास 2x minus 3y is equal to 7b. इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन b वो हो गया आपके पास स्लोप, coefficient x as it is, coefficient of y as it is, replace the constant by new constant k is equal to 0. Because उसने बोला पैरेलल, coefficient x और y तो as it is रहेंगे और इस कांस्टेंट को नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे. इक्वेशन ये लिख ले आप, या प्लस आई या माइनस आई कांस्टेंट के साथ आपने प्लस के लिखना है. इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, कोएफिशिएंट x as it is, कोएफिशिएंट of y as it is, and replace this constant by new constant k. And this line first passes through 0,4. ये लाइन y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट ये काट रही है, इसका मतलब पासिंग पॉइंट 0,4 है. x की जगह 0 रख दें, y की जगह 4 रख दें और प्लस का k इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 12. k की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन पुट करें तो इक्वेशन होगी 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. एक रिजल्ट तो ये आ गया. या फिर उसने कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट 4, इसका मतलब C4 हो गया आपके पास, एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन की स्लोप निकाल लें. स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, slope of line 2x minus 3y minus 7 is equal to 0 b, m is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y, and this is equal to 2/3. लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगी. तो इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप m given है 2/3 and y intercept 4. y intercept 4. y is equal to mx plus c. उस कंडीशन से भी आप फॉलो कर सकते हैं. जब पासिंग पॉइंट ले ले y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. पासिंग पॉइंट आपके पास ये होगा और स्लोप आपके पास ये होगी. स्लोप की वैल्यू पुट कर दे 2/3, तो मेरे पास आ गया y माइनस y1 2/3 x माइनस 0. इसको सोल्व करेंगे तो 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 2x, और ये आ गया 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इस पूरी टर्म को राइट हैंड साइड में लेंगे तो इक्वेशन आ गई आपके पास. तो आप किसी मेथड से भी ले सकते हैं. वो y इंटरसेप्ट कह सकता था 4, या कह देता x इंटरसेप्ट. तो पॉइंट होता आपके पास 4 0. x इंटरसेप्ट का मतलब है x एक्सिस को काट रही है, ये x इंटरसेप्ट है, तो पॉइंट होगा 4 0. अगर x जब बोलता है तो पैरेलल कहेगा तो लाइन की स्लोप इक्वल होगी, परपेंडिकुलर कहेगा तो लाइन की स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी. m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. और देखिए नेक्स्ट इसी के साथ equation of line find equation of line that is perpendicular to the line
3x plus 2y minus 8 is equal to 0 and passes through the midpoint of the segment joining 2 7 and minus 4 1. Find the equation of line perpendicular to this line, right? And that line, उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है. वो जो लाइन आएगी दैट इज passes through midpoint of the segment joining the points. ये कोई P है 0.27, ये Q है -41. इसके मिड पॉइंट से पास होती है M इसका मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट तो जो लाइन आएगी आपके पास वो इस पॉइंट M से पास होगी. passes through the midpoint of the segment joining the points. तो सबसे पहले लिखा इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू given line 3x plus 2y minus 8 is equal to 0 p. मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. परपेंडिकुलर इंटरचेंज करें, कोफिशिएंट x को यहां लिख दें, कोफिशिएंट y को यहां लिख दें, इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों के बीच का साइन चेंज करते हैं. तो वो हो गया 2x और 3y. ये तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए. यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दें बिकॉज परपेंडिकुलर है और इस कांस्टेंट को नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें इज इक्वल टू 0. यहाँ कांस्टेंट के साथ प्लस लिखा है माइनस लिखा है, आपने प्लस के लिखना है. कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है कि यहाँ प्लस का क्या आएगा या माइनस का क्या आएगा. वो सीधा सीधा रिजल्ट आपके पास जो कंडीशन होगी आप उसी को फॉलो करते जाएंगे. अब दिस लाइन फर्स्ट but line first passes through the midpoint of the segment P Q. ये सेगमेंट है आपके पास P और ये Q है. P का कोऑर्डिनेट आपके पास 2 7, Q का कोऑर्डिनेट है -4 1. इसका मिड पॉइंट निकाल लें. x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो 2 -4 दैट इज ये हो गया -1 और ये हो गया 4. 2 -4 -2 डिवाइड बाई 2 -1 हो गया. 7 + 1 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया. देयरफॉर पास थ्रू द मिड पॉइंट -1 4 इस पॉइंट से पास होती है ये लाइन. x की जगह -1 रख दे, y की जगह 4 रख दे और प्लस का k इज इक्वल टू 0. ये हो गया -2 -12 प्लस k इज इक्वल टू 0 और यहां से हो गया k इज इक्वल टू 14. k की वैल्यू 14 आप फर्स्ट इक्वेशन पुट करें तो इक्वेशन आ गई 2x - 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. दिस विद द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. इस लाइन की स्लोप निकाले, इस लाइन की स्लोप निकाले, दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 आएगी क्योंकि कोएफिशिएंट x और y दोनों के अलग अलग हैं. या 3x है या 2x है या 2y है या -3y है. कोएफिशिएंट x और y दोनों के अलग अलग है बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड दैट लाइन passes through the मिड पॉइंट. जिस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करे उसके मिड पॉइंट से पास करवा दें, उसका मिड पॉइंट M आ गया आपके पास. passes through the midpoint M of the segment x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2 मिड पॉइंट फॉर्मूले से उसको पास करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट आता है आपके पास
एंगल बिटवीन टू लाइंस में ही ये पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशंस है, बहुत ज्यादा यूज होती है ये। कोई भी लाइन पैरेलल हो गिवन लाइन के, कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो गिवन लाइन के, दोनों में कांस्टेंट के तो चेंज होगा ही होगा। पैरेलल लाइन में कोएफिशिएंट एक्स और वाई चेंज नहीं होते, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है। और परपेंडिकुलर में कोएफिशिएंट एक्स और वाई भी चेंज होंगे और उनके बीच का साइन भी चेंज होगा। एंड आल्सो रिप्लेस द कांस्टेंट बाय न्यू कांस्टेंट के। फाइंड एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये कोई पैरेललोग्राम है आपके पास, ए बी सी डी। थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ये आपके पास डायगोनल है ए 1 - 2 1 - 2, ये बी आपके पास 2 0, सी आपके पास 1 6 और डी आपके पास 0 4। एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल ए सी और बी डी, इनके बीच का एंगल चाहिए। एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, ए बी सी और डी गिवन है। इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो उसके जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ diagonal AC and this is equation of diagonal BD। ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन द डायगोनल्स। दो लाइंस आपके पास, इस लाइन की स्लोप निकाले। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, b m1 is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y, and similarly slope of line a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, b m2 is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y। ये जो एंगल निकालूंगा मैं, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन इक्वेशन ऑफ डायगोनल एसी है, सेकंड लाइन इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी है। द एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल से ही, तो वहां से दोनों की स्लोप फाइंड आउट कर ली। बट tan थीटा होता है आपके पास m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू पुट कर दे आप, m1 की वैल्यू माइनस a1 अपॉन b1, माइनस m2 की वैल्यू है माइनस a2 अपॉन b2 अपॉन 1 प्लस m1 a1 अपॉन b1 इंटू m2 a2 अपॉन b। m1 m2 की वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस a1 प्लस a2 a1 b2 माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 अपॉन b1 b2 डिवाइडेड बाय b1 b2 एलसीएम आ गया, यहाँ रख दिया हमने b1 b2 प्लस a1 a2, ये कैंसिल हो गया। तो tan थीटा क्या आया देखिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ये होगा a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। a2 b1 a1 b2, a1 क्या आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 कोएफिशिएंट ऑफ y, a2 कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ द सेकंड लाइन, b2 कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ द सेकंड लाइन। उन सभी की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप पहले निकाले इक्वेशन ऑफ लाइन डायगोनल AC, इक्वेशन ऑफ डायगोनल, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC 2 पॉइंट फॉर्म से
y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. इक्वेशन ऑफ लाइन और डायगोनल AC 2 पॉइंट फॉर्म से। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई यहाँ से, y plus 2 is equal to 8 upon 0 into x minus 1। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC आ गई 1x 0y minus 1 is equal to 0। ये इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC है। यहां से इक्वेशन ये आएगी आपके पास x minus 1 is equal to 0। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1x plus 0y minus 1 is equal to 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD निकाल लिया, इक्वेशन